मान लो कि आपको बताना ही नहीं है कि कौन खाना बनाता है, बस ये बोलो कि खाना बनाया जाता है, कैसे बोलोगे? फूड फूड कुक फूड इज कुक बाय। हाँ, अगर आपको बाय नहीं लगाना है, ठीक है, तो कैसे बोलोगे? फूड इज कुक कुक नहीं बोलेगी, कुक्ड ध्यान रखना, कुक्ड हमेशा थर्ड फॉर्म कुक्ड लगेगी, बोलेंगे। है ना, यही। हाँ यस मैम, कुक फूड इज कुक्ड। हाँ, पैसिव जो होता है वो हमेशा अपने साथ थर्ड फॉर्म ही लेता है, चाहे आप यस जिसमें मैम। बनाओ। अब देखो, इज के साथ भी यहाँ थर्ड फॉर्म आ रही है ना। अब ये सिचुएशन होता है, कहाँ पे इज के साथ आईएनजी आएगी, कहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, कहाँ पे जहाँ पे एक्शन नहीं रहेगा तो वहां पे क्या आएगा, है ना। अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इज के साथ सिर्फ आईएनजी ही आएगी, है ना। ये चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, चेंज होता है कि नहीं होता है? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यस, सिचुएशन, सेंटेंस। चेंज होता यस है ना। मैम। तो आपको अभी टेंस तो बड़े अच्छे से आने लगा, अब देखना आज आपको सारा पैसे भी मैं सिखा देती हूँ, ओके। अगर मैंने बोला कि मम्मी खाना बना रही है, तो आप कैसे बोलोगे? मम्मी खाना बना रही है। मम्मी इज कुकिंग फूड। और अगर मुझे नहीं बताना है कि कौन खाना बना रहा है, मैंने बोल दिया कि खाना बनाया जा रहा है, तो कैसे बोलोगे? फूड इज बीइंग कुक्ड। हाँ, फूड इज बीइंग कुक्ड, कि मतलब खाना बनाया जा कुक्ड रहा है। ठीक ठीक। बनाया जा रहा है। मैंने यस बोला कि खाना बन गया है, खाना बन गया, ये अभी तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी पूछ रही हूँ। खाना बन गया है, आ जाओ खा लो। मैंने बोला कि मम्मी ने खाना बना दिया, तब कैसे बोलोगे? मैम। फूड फूड मम्मी ने वाज खाना बना दिया, पहले बीइंग। पहले ये बताओ, ये कैसे बोलोगे मम्मी ने खाना बना दिया? मम्मी वाज कुक्ड फूड। मम्मी वाज हाँ, कुक फूड। नो 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 नो। मम्मी ने खाना बना दिया। बना मम्मी दिया है, मम्मी ने खाना बना दिया है, आ जाओ खा लो बच्चों। यस, मम्मी कुक्ड फूड। नो नो, मम्मी हैज कुक्ड फूड आएगा, यस बना दिया। मम्मी हैज कुक्ड फूड। यस मैम। है ना। जब हम बोलते हैं, देखो तुरंत का एक्शन जो होता है, जैसे मैंने बोला कि मैंने खाना बना दिया, मम्मी ने बना दिया, मैंने नहा लिया, तो यहाँ पे हम यस एक मैम, वो रख रहे प्रेजेंट हैं ना, परफेक्ट काम टेंस है करने ये। वाला डूअर एक रख रहे हैं। ठीक, एक तो पहली बात की डूअर रख रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्टिव है। इसमें काम करने वाला को पता है कि कौन नहा रहा है, कौन बना रहा है, किसने बना दिया, किसने नहा लिया, ये इससे तो आपको पता चल जाएगा। और फिर अभी खत्म हुआ, जस्ट काम अभी, मैंने बोला कि खाना अभी, मतलब मम्मी जस्ट, अब मम्मी ने बोला आपकी कि नमिता खाना बन गया है, तो आपने बताया कि मम्मी ने खाना बना दिया, आ जाओ, तो कैसे बोलोगे? मम्मी हैज कुक्ड फूड। हाँ, कम हियर एंड हैव इट, कम है हियर ना। एंड हैव इट। हैव इट। हाँ, हैव इट, मतलब इसको खाओ, आ जाओ, हैव करो, खाओ। ठीक। फिर अगर आपको यही चीज ये बोलनी हो कि खाना बना दिया गया है, खा लो, तो कैसे तो इसमें बोलोगे? मैडम मम्मी फूड हाँ हैज फूड हैज बी कुक्ड। हाँ, बीन, इसमें बीन लगता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। द फूड हैज बीन कुक्ड, कम द एंड फूड हैव इट। हैज बीन कुक्ड। कम एंड हैव इट। हाँ, ठीक। अगर मैं बोलूं कि खाना बना दिया गया था, ठीक है, सुबह सुबह ही 9 बजे नाश्ता बना दिया गया था, तो कैसे बोलोगे? अगर मैं बोलूं कि मम्मी ने 9 बजे नाश्ता बना दिया था, तो कैसे बताओगे? मम्मी हैड कुक्ड फूड आई 9 एम AM। नॉट सेइंग दैट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 9 बजे के पहले ही मम्मी ने खाना बना दिया था, मैं ये बोल रही हूँ कि 9 बजे मम्मी ने खाना बना दिया था। मम्मी वाज समझ में नहीं आ कैसे रहा है। बोलोगी? कैसे बोलोगे कि मैंने 9 बजे नहा लिया था? आई टेक बाथ। आई नहीं
I was मैम वॉज के साथ तो एक आईएनजी आएगा, फिर कंटिन्यूअस एक एक उसके साथ I आएगा, did yes है ना। ma'am I did take a bath सेकेंड फॉर्म लगेगी बेबी, सेकेंड फॉर्म लगेगी, दैट आई टूक बाथ एट 9 o'clock, मतलब 9 बजे मैं नहा ली थी, है ना। आई मम्मा मम्मा कुक्ड फूड एट 9 o'clock, कि मम्मा मतलब 9 बजे खाना बना दी थी, ठीक ना। सेकेंड फॉर्म सिंपल। मैंने बताया है कि जो आपने काम अगर पास्ट का कोई टाइमिंग आप दिखा रहे हो तो वहां पे कुछ नहीं लगाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है, अरे सॉरी सिंपल पास्ट टेंस लगाना है, simple नॉट past प्रेजेंट टेंस, tense सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि वहां पे एक आप टाइमिंग पास्ट की मेंशन कर रहे हो, ठीक। और जिसमें हम बता रहे हैं कि मैंने नहा लिया था, मम्मी ने खाना बना दिया था, इसने कर दिया था, वह उसने कर दिया था, तो एक एक डुअर हम मेंशन कर रहे हैं। मैंने नहा लिया था I taken bath आई टेकन बाथ थर्ड फॉर्म कहाँ से आ जाएगी, आई टुक बाथ आएगी। I took bath yes ma'am हाँ I took bath हाँ, एट 9 o'clock आई टुक बाथ, मतलब 9 बजे मैं नहा ली थी, ठीक है। तो yes इसी को ma'am अगर yes बोलना हुआ कि जैसे मैंने बोला कि खाना मम्मी ने बनाया था, 9 बजे मम्मी ने खाना बना दिया था, ठीक, तो कैसे बोलोगे। mommy cooked food in 9 a.m. हाँ, एट 9 AM, ठीक। at इन 9 a.m. नहीं होगा, एट लगेगा, ठीक, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टाइम बता रहे हो। time अभी यही मैं बोलूं आपको, यही मैं बोलूं कि आ, खाना बना दिया गया था, अभी मुझे नहीं पता किसने बनाया था, है ना। नहीं बताना है मुझे कि मम्मी ने बनाया था कि किसने बनाया था, तो कैसे बोलोगे। the food cooked नहीं at नहीं, कुक 9 नहीं a.m. आएगा इसमें, सिंपल सा आएगा। इसमें क्या होता है कि वॉज वर लेता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, जैसे हम बोलते हैं कि ऐसा होता है, किया जाता है, खाना बनाया जाता है, तो ईजेमार ले लिया इसने ना, लेता है ना कि फूड इज कुक्ड, yes. लिया ना। तो सेम ये वॉज वर ले लेता है, ठीक। The food was being cooked at 9 बीइंग a.m. बीइंग लगाया तो वो कंटिन्यूटी को दिखा देगा कि मतलब खाना बनाया जा रहा था 9 बजे, ठीक। द फूड वॉज बीइंग मेड एट 9 o'clock, कि मतलब 9 बजे खाना बनाया जा रहा था। आई डोंट नो हु वॉज मेकिंग, मुझे नहीं पता कि कौन बना रहा था, बट द फूड वॉज बीइंग मेड, कि जो है था खाना वो बनाया जा रहा था। बट हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट कि 9 बजे खाना बन गया था, ठीक। आप घर नहीं आए, आप नहीं आए, आपने नहीं खाया, इट इज योर फॉल्ट, बट 9 बजे खाना बना दिया गया था, कैसे बोलोगे। Uh, food food was being cooked यार बीइंग क्यों घुसा रहे हो, बीइंग का मतलब हो जाता है कि वो काम कंटिन्यू था, है ना, कंटिन्यू है, कंटिन्यू था, कंटिन्यू होगा, ठीक है। बी में आप सी, food बी में was आप आई cooked सी लगा रहे हो तो वो बीइंग बना जा रहा है, बीइंग बीइंग, ठीक है। बी बी का मतलब होता है होना। आपको सिंपल being सा yes बताना ma'am है, इसकी स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। वॉज वर होगा, इसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, दैट्स इट। तो कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे कि खाना जो था the वो 9 बजे बना दिया गया था। कोई ज्योति आप बताओ कैसे बोलोगे। the food was cooked at 9 a.m. हाँ, द फूड वॉज कुक्ड एट 9 o'clock, वेयर वर यू, The वाई food यू was डिडंट cooked हैव, at 9 a.m. हाँ वेयर वर यू, वाई यू डिडंट हैव योर फूड, दैट इज योर फॉल्ट, है ना। ये आपकी How आपकी to गलती है, खाना तो बन your गया था ना, fault बना दिया गया था 9 बजे। yes ma'am ऐसे हम घर में बोलते हैं कि नहीं अभी आ बोलते गया हैं। समझ में आ yes गया ma'am ना समझ में, चलो फाइनली आया, आया। आई नो दैट कि आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है अपने ऊपर कि हम मैं आपको सिखा दूंगी। जब मैंने टेंस सिखाया 1 महीने तक तो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस सिखाया और आपको फील नहीं होने दिया कि आप टेंस सीख रहे हो। कभी फील हुआ, बताओ। no ma'am
मैम एक्चुअली आपने इतना अच्छा पढ़ा, जितना अच्छा क्लास टीचर नहीं पढ़ाए थे इंग्लिश, हाँ, तो जितना वही आपने ना, क्लास मेरे सारे इंग्लिश स्टूडेंट क्लास यही में बोलते सिखाया। हैं। यस मेरे यहाँ मैम। सारे स्टूडेंट यही बोलते हैं कि अगर मेरी टीचर ऐसे मुझे पढ़ाया होता ना टीचर ने, तो आज हम कुछ और होते। मैंने कहा सेम हियर, अगर मुझे भी किसी ने पढ़ाया होता तो मैं भी कहीं और होती, क्लास न ले रही होती स्पोकन की। तो देखो, अभी जब हमको कंटिन्यूटी दिखानी है, मैंने बोला कि मम्मी खाना बना रही है ना, तो कैसे आप बोलोगे कि मम्मी इज कुकिंग फूड, ठीक है ना। कुकिंग फूड। ठीक, अभी यही मैं बोलूं कि खाना बनाया जा रहा है, तो कैसे बोलोगे। फूड इज बीइंग कुक्ड। हाँ, फूड इज बीइंग कुक्ड। मैंने बोला कि खाना बनाया जा रहा था, है ना, जब मैं वहां पहुंची तो खाना बनाया जा रहा था। अभी पहुंचने के लिए, है ना, यही बोल सकते हो व्हेन आई रीच्ड देयर, व्हेन आई गॉट देयर, है ना। गेट मतलब भी पहुंचना होता है, गॉट मतलब मैं जब पहुंची, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं एडवांस इंग्लिश। व्हेन आई गॉट देयर द फूड व्हेन आई गॉट देयर द फूड वाज बीइंग कुक्ड। मेड या कुक्ड या प्रिपेयर्ड, ऐसे ही बोल सकते हो, प्रिपेयर। है ना। समझ में आया। तो वहां पे खाना बन रहा था, ठीक है ना, बनाया जा रहा था। अभी यही अगर हम फ्यूचर में कूद के चलें, एक और होता है कि जब हम वो दिखाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, है ना, उसको कैसे बनाते हैं, उसको दो सेंटेंस के साथ बनाया जाता है, ठीक है। कि जैसे मेरे जगने से पहले खाना बना दिया गया था। आई डोंट नो हु हैज बीन प्रिपेयर्ड, मुझे नहीं पता किसने वो खाना प्रिपेयर किया, बट द फूड हैज बीन प्रिपेयर, द फूड हैड बीन प्रिपेयर्ड बिफोर आई वोक अप, है ना, कि मेरे जगने से पहले खाना बना दिया गया था। अगर मैंने बोला कि तुम्हारे जगने से मेरे जगने से पहले मेरी मम्मी ने खाना बना दिया था, तो वहां पे मैंने मम्मी को रखा, डुअर रख दिया, रखा कि नहीं रखा। कैसे बोलोगे कि मेरे जगने से पहले मेरी मम्मी ने खाना बना दिया था। माय मदर प्रिपेयर्ड फूड। नहीं नहीं, ये माय इसमें नहीं मदर बनेगा। हैड हाँ हाँ हाँ, इसमें बनेगा। माय मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई वोक अप। हाँ, अगर आपको नहीं दिखाना कि किसने बनाया था, सपोज किसी दिन हस्बैंड ने बना दिया आपके जगने से पहले, अब इस आपको नहीं बताना किसी को, आपने इतना बोल दिया कि जब मैं मतलब जगी, मेरे जगने से पहले, मेरे जगने से पहले खाना बना दिया गया था, तो कैसे बोलोगे। फूड हैड प्रिपेयर्ड फूड हैड बिफोर बीन प्रिपेयर्ड, इसमें भी बीन लगेगा। बीन। तो मैम हाँ, बीन का मतलब कि बनाया जा रहा है, नहीं नहीं कंटिन्यूटी नहीं, दिखा देगा। वो बीइंग, देखो बीइंग और बीन में अंतर होता है। BEEN ओ ये बीन लग रहा है, और वो BEING वो बीइंग वो होता है, वो वाला दूसरा, है ना। वो बी में ING लगा के बीइंग बीन करते हैं ना, काम दिखा रहा है नहीं। कंटिन्यूटी, ये है, ये हाँ थर्ड यस। फॉर्म है। फूड हैड बीन prepared without with before I woke up. हाँ, व्हेन आई वोक अप या बिफोर आई वोक अप, so food had Before I been woke up. prepared. I don't know who did it, but food had been prepared, sorry, ठीक है ना। अभी यही मैं फ्यूचर में चलूं, समझ में आ रहा है ज्योति। आएगा, बुलवाऊंगी ना, रुक जाओ, अभी तो एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखो, अगर यही मैं फ्यूचर में चलूं, तो मैंने बोला कि मेरी मम्मी कल 9 बजे नाश्ता बनाएगी, तो कैसे बोलोगे। My mother will prepare food today 9 a.m. नहीं, टुमारो। Tomorrow 9 a.m. हाँ, 9 AM, ठीक है ना। अगर अब यही मैं बोलूं कि खाना कल 9 बजे बना दिया जाएगा, आई डोंट नो कि मम्मी पकाएगी या कौन पकाएगा, बट पका दिया जाएगा, तो बिल के साथ बी लगा देना और थर्ड फॉर्म लगा देना। Yes. Food will be prepared uh, tomorrow. हाँ Tomorrow. हाँ, टुमारो।
फूड विल बी प्रिपेयर टुमारो, मतलब कल खाना बनाया जाएगा। बना दिया जाएगा। ठीक, तो इसमें हमने विल भी लगा दिया, जैसे मैंने बोला कि कल कपड़ा धो दिया जाएगा। मतलब काम हो जाएगा तो विल बी, हाँ, अभी इसके मुझे नहीं द्वारा पता होगा। कि कौन करेगा, जहां पे ये ना पता हो कि कौन करेगा, किस मतलब किसके द्वारा ये काम कराया जाएगा, मैं करूंगी कोई और करेगा, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू टेल टू एनीवन। मैंने बोला कि आपको आपको पैसिव वॉइस आज पढ़ा दिया जाएगा। आई एम नॉट टेलिंग कि मैं पढ़ा दूंगी, आपको पढ़ा दिया जाएगा, तो कैसे बोलोगे? यू पैसिव वॉइस हाँ, डॉट पैसिव दिया जाएगा, पैसिव वॉइस विल बी टॉट। आपको पढ़ा दिया जाएगा, यहाँ पे काम आपके ऊपर होगा, आपके ऊपर होगा यहाँ। और कौन वो काम करेगा, आई डोंट नो। पैसिव वॉइस विल बी टॉट यू, आई डोंट नो। नो 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 नो। मैम यहाँ दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, एक इंग्लिश हो गया, हाँ, एक तो यू एक हो गया। अब जो काम किसके ऊपर होगा उसको पहले रखना काम रहता तो है, यू जिसके के काम। ऊपर होगा। हाँ हाँ, यू जिसके ऊपर काम होगा उसको पहले रखना है। you will be taught English you will be taught passive voice today. हाँ, यू विल बी टॉट पैसिव वॉइस टुडे, आई डोंट नो Today बाय whom, बट यू विल बी by टॉट। whom आई you will डोंट be नो taught बाय whom you today. will be taught, but you will be taught today, है ना, कि Yes, आपको ma'am. पढ़ा दिया जाएगा। यहाँ आप रिसीव कर रहे हो ना, आपके ऊपर काम होएगा। ठीक है, Yes, ma'am. समझ Okay, में ma'am. आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं आपको क्यों चूज की हूँ, क्योंकि मेरे ग्रुप में सबसे वीक आप हो। अगर आपको समझ में आ गया तो सबको आ जाएगा, ये मैं मानती हूँ। मैम मुझे समझ बहुत जल्दी आता है, मगर मैं करने का मेरे पास टाइम नहीं होता है मैम। मैं 2 घंटा रोज पढ़ती ना तो मैं आपकी क्लास सबसे तेज होती, मगर मैं क्या करूँ मैम, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्या कोई करें, ऐसे बात धीरे नहीं, धीरे अगर आपको ये सब आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने क्लास की सबसे तेज लड़की हुआ करती थी मैम, मेरी दीदी है, आप पूछ सकती हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अभी भी हो, आई अभी डोंट भी लाइक बन जाओगी, पता है, अभी भी बन बिकॉज जाओगी, इतना जल्दी जल्दी सारी चीजें कैच कर रहे हो ना, अभी भी बन आई जाओगे। हैव नो बाकी टाइम, सबको समझ में तो आ रहा है ना, बता देना अगर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, मैं अगेन एक्सप्लेन बिकॉज करूंगी। माई बेबी इज स्टिल स्मॉल मैम इन दिस टाइम। हम्म, यस मैम। सही बात है। चलो, कोई बात नहीं है ना, सीखते रहो धीरे धीरे, जब तक आपके बेबी थोड़े बड़े होंगे तब तक आप भी एडवांस हो जाएंगे, है ना। क्या है करना बैठ के घर में फालतू में, थोड़ा इसी में टाइम दो, अपने आप को इम्प्रूव करो, है ना, पर्सनालिटी डेवलप करो, बोलना सीखो, लोगों से बात करना सीखो, लोगों से कैसे मिलना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, ये सारी चीजें सीखो। ठीक है, जब तक में आपका बेबी बड़ा होगा तब तक में आप डिफरेंट पर्सनालिटी बन के निकलोगे, है ना। अगर आप साड़ी भी पहन के कहीं जाओ तो वो लगना चाहिए कि हाँ ये बहुत अच्छे से कैरी की है इसने, है ना, एक बार लोग आपकी तरफ देखे कि वाह कितनी अच्छे से साड़ी पहनी है इसने, है ना। कुछ भी नहीं पहनो, मैम, मैं वो तो लोग बोलते हैं, मैं कहीं जाती हूँ तो लोग बोलते हैं बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छे से तैयार हुई हो, ये सब तो मुझे आता है। आता है, चलो ठीक है, फिर वही बस यही चाहिए, है ना। चलो, तो अब